Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नीतियों के ऊपर मत बोलिए, सरकार नीतियां जो लाती है उनको स्वीकार करके आप आगे बढ़िए। और तब भी हम ये कह रहे थे ये नीतियों का विरोध अगर नहीं करेंगे तो व्यक्ति का विरोध, मैं कहता हूं मोदी साहब कुछ नहीं है। इससे पहले जो मनमोहन जी थे वो कुछ नहीं, असल में जो नीतियां आ रही हैं वो नीतियां हम सब की जड़ धीरे 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 कतर की कुतर रही हैं। एक तरफ तो पूरे देश में ये स्थिति पैदा कर दी कि कोरोना की महामारी है, आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते। शब्द भी देखिए, मेरे को तो शब्द पे भी इतराज है कि सोशल डिस्टेंसिंग। मैं कहता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल एकजुटता चाहिए। वो आज यहाँ है सोशल एकजुटता, ये सबसे बड़ी जीत है। ये सोशल डिस्टेंसिंग शब्द इसलिए दिया गया कि लोगों को तोड़ दो और मर्जी जो नीति थोप दो, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग की आड़ में जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये देश में बहुत संकटपूर्ण दौर है और इस आपदा को अवसर में बदलिए, और आज आपदा को अवसर में बदलते हुए किसान, मजदूर और व्यापारी सबको एक ही चोट से सबको नस्ता नाबूद करने की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। ये सबसे खतरनाक दौर है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़िए। मेरा संगठन अखिल भारतीय किसान सभा इसके सवाल पर शुरू से ही, हमने तो जिस दिन इसका अध्यादेश ये लेके आए उससे अगले दिन गांवों के अंदर इसकी प्रतियां जलाई थी, अध्यादेश की पूरे देश में प्रतियां जली थी। अब भी इसको लड़ रहे हैं। पहले फेज में अखिल भारतीय किसान सभा, ये यहाँ के हरियाणा के संगठनों ने, कुछ पंजाब के संगठनों ने इसको 20 जुलाई किया। हमारा 24 जुलाई को, 23 का था, बाद में ये तीज त्यौहार के चलते 24 जुलाई को किया है कि राष्ट्रीय स्तर पे 24 जुलाई को ब्लॉक स्तरों के ऊपर, सब डिवीजन के ऊपर हम धरने प्रदर्शन आयोजित करेंगे। और क्योंकि अभी ये बातचीत तालमेल की आज हो रही है, हमने भी यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा ने इसको सरसा में एक दिन की बजाय 3 टुकड़ों में किया था कि ताकि ये सोशल, ये जो आदमी फिजिकल डिस्टेंस का सवाल है ये भी बना रहे और हम इस लड़ाई को मजबूत कर लें। इसके लिए हमने 3 जगह किया सरसा ने। 20 को आपका पहला ये जो शेड है इसके नीचे 20 तारीख को सुबह 10 बजे का रखा है कि यहाँ इकट्ठे होकर बातचीत करके हम ज्ञापन देंगे, क्योंकि लोकल प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं ज्ञापन पकड़ने के अलावा। फिर 21 को रानिया और 24 को काणावाड़ी करेंगे। हम भी ये तय किया है और आप लड़िए, मजबूती से लड़िए, हम सब मिलजुल के लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चाहे अकेला लड़ रहा है लड़े, और हम उसका चाहे जाके फिजिकली सपोर्ट ना हो लेकिन मेंटली सपोर्ट कर दें, आर्थिक सपोर्ट कर दें, उसको हल्ला शेरी दे दें कि बल्ले 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 शेरा तू डट जा, लड़ता रहे, हम तेरे साथ। वो भी बहुत बड़ी लड़ाई है और आप लोग वो काम कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को मैं अपने संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से बधाई भी देता हूँ और ये आश्वासन भी देता हूँ कि अखिल भारतीय किसान सभा इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी, मजबूती से लड़ेंगे। पूरे देश का जो टोटल कारोबार है वो चंद पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। टोटल एग्रो बिजनेस जिसमें लाखों लोग शामिल थे, टोटल एग्रो बिजनेस चंद कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। और उसके बाद एग्रीकल्चर, उसका अगला नंबर है एग्रीकल्चर का, कि एग्रीकल्चर भी पूरी कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। उसका खाका तैयार हो गया। ये जो मंडियों का ढांचा है ये सर छोटू राम की प्लानिंग थी। हमें नहीं पता बाहर हम कैसे कंपटीशन कराएं अपने अनाज का। व्यापारी को नहीं पता कि किसके पास अनाज है, मैं कहां से खरीदने जाऊं। एक मंडी व्यवस्था खड़ी की गई कि हजारों किसान, जो पूरे इलाके के किसान हैं, वो सारा अनाज लेके मंडी में आएंगे और सारे व्यापारी मंडी से खरीदेंगे और कोई किसी को लुटे ना, उसके लिए भी एक ढांचा खड़ा किया गया। पाबंदी लगा दी गई कि कोई व्यापारी मंडी के बाहर से नहीं खरीद पाएगा। पाबंदी लगा दी गई, मंडी के बाहर से कोई व्यापारी नहीं खरीदेगा, मंडी में आने को मजबूर होगा। जब मंडी में 20 व्यापारी आएंगे, कोई भी चीज़ बिकने के लिए आएगी, सारे व्यापारी इकट्ठे होकर उसकी बोली देंगे और फिर व्यापारी पूल ना कर लें, उसके लिए पंजाब में नेफड़ और हरियाणा में हैफड़ खड़ी कर दी गई कि किसी भी चीज़ का कंपटीशन की बोली सरकार भी दे सकती है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल भी हमारी 3 जिलों की मीटिंग, हिसार, फतेहाबाद और सरसा की सभी अनाज मंडियों के प्रधान सेक्रेटरी को इकट्ठे होकर हमने टोहाना में मीटिंग करी थी
क्योंकि आने वाला समय आड़तियों के लिए तो भयंकर है ही है, परंतु इसके जो दुष्परिणाम निकलेंगे, आने वाला समय निकलेगा, वो हमारे किसान भाइयों को बर्बाद करने वाला टाइम आ रहा है। जो इनकी पॉलिसी, जो इनकी पद्धति आ रही है, अगर अनाज मंडी में आके एक किसान माल लेके आता है और उसके 20 या 15 खरीदार होते हैं और उसके सरकारी नुमाइंदे की अगुवाई में, की देख रेख में बोली लगाई जाती है, वहाँ आड़ती खड़े होते हैं, दलाल खड़े होते हैं और साथ में सभी मजदूर जिनके सामने 15 या 20 या 50 आदमियों के सामने एक जिन्स की खुलेआम बोली लगाई जाती है। कोई उसमें द्वेष या कोई पर्दे वाली बात या कोई ठगी वाली बात नहीं होती। और पिछले 5-10 सालों से ऐसा हालात हमारा बना हुआ है कि सिरसा में हर साल में 2-3 फर्म में 8-9 करोड़, अब तो कोई 14 करोड़, कोई 6 करोड़ रुपया लेके भाग रही है, जो कि हमारे सीधा आड़ती भाई जिसको झेलते हैं। और इस तरीके से किसान अगर माल देंगे तो उनको, उनकी किसकी गारंटी रहेगी? अगर सरकार ये पॉलिसी बनाती है कि वो उसके पास एक पैन कार्ड होगा जी, वही माल खरीद सकता है आपके घरों से। पैन कार्ड तो हर किसी के पास होता है, चाहे आप कोई दिहाड़ीदार मजदूर हो, चाहे कोई रिक्शा चालक हो, हर आज तो हिंदुस्तान में हर किसी के पास पैन कार्ड है। और पैन कार्ड की क्या गारंटी है कि वो आदमी व्यापारी है या वो ठग के रूप में आया हुआ है? ये जो हमारे एसी रूम में बैठे हुए अफसर ये जो नई पॉलिसी बना रहे हैं, कहते हैं कि किसानों का माल उनसे घर से उठाएंगे और वहाँ रेट कौन तय करेगा? अगर वहाँ से रेट तय हो भी गया तो जब फैक्ट्री में माल आएगा तो वहाँ आके बहानेबाजी आएगी, इसमें मॉइस्चर है, ये डैमेज है या इसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो किसानों को लूटा जाएगा।